जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के विराट रूप को जानने से पहले हम सब ने अच्छी तरह से समझा कि अर्जुन और श्री कृष्ण का सब व्यवहार कैसा था। और जैसे ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट रूप को देखा तो अर्जुन श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। और क्षमा याचना अनेकों श्लोकों में करने के पश्चात वो अब क्या चाहते हैं? वो अब चाहते हैं कि श्री कृष्ण अपने उसी रूप में उसके सामने आए जिस रूप में वो हमेशा उसके साथ रहते थे। और उसी की प्रार्थना वो आज के श्लोक में करते हैं। तो वो क्या कहते हैं? अदृष्ट पूर्वम हृषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन में प्रवथितम मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। हे परमपिता परमात्मा, हे जगत निवास, हे विराट रूप ईश्वर, मैंने पहले कभी ना देखे गए विराट रूप को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, पर मेरा मन भय से कांप रहा है। आपका विराट रूप देख करके जो अभी तक बहुत कम लोगों ने देखा है उसके मुझे दर्शन हुए, इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। पर आपका ये जो विराट रूप है वो देखकर मैं भयभीत हो रहा हूं। इसलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे अपने इस विराट रूप को छोड़कर अपने उसी आनंद में स्वरूप की दर्शन दीजिए। इस श्लोक में हमें दो प्रकार की भक्ति दिखाई देती है। क्या आप जानते हो कि वो दो प्रकार की भक्ति कौन सी होती है? वो दो प्रकार की भक्ति होती है ऐश्वर्य भक्ति और माधुर्य भक्ति। अब ऐश्वर्य भक्ति और माधुर्य भक्ति में अंतर क्या है? जो ऐश्वर्य भक्ति होती है उसमें जो भक्त होता है भगवान को सर्वशक्तिशाली मानता है और भगवान को सर्वशक्ति मानता हुआ वह उसकी भक्ति में तल्लीन रहता है, उसकी भक्ति करता रहता है। पर इस भक्ति में जो वो भक्ति करता है उसमें भय भी होता है और श्रद्धा के भाव की भी प्रधानता होती है। ऐसी भक्ति में भगवान से दूरी और औपचारिक रूप से जो हम शिष्टाचार का पालन करते हैं वो पालन करना जरूरी होता है। तो ऐश्वर्य भक्ति में क्या है? हमें हर समय शिष्टाचार का पालन करना पड़ता है। और आप अपने दैनिक जीवन में देखिए कि जब आपको हर समय शिष्टाचार का पालन करना पड़े तो क्या कभी आत्मीयता या आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा? मेरे ख्याल से शायद नहीं। तो वास्तविक आनंद किस भक्ति में है? वास्तविक आनंद है माधुर्य भक्ति में। क्योंकि माधुर्य भक्ति क्या है? इसमें आपका भक्ति करने वाले भक्त का उस परमपिता परमात्मा से निजता का संबंध होता है, आत्मीयता का संबंध होता है। वह अपने आप को उसका एक रूप समझता है और ऐसी भक्ति में भाव की प्रधानता होती है और व्यक्ति को लगता है भगवान मेरे हैं और मैं उनका हूं। तो ऐश्वर्य भक्ति की अपेक्षा माधुर्य भक्ति में जो भक्त होता है, जो व्यक्ति होता है, वो अधिक सुख का अनुभव करता है। आप वृंदावन में ग्वाल बाल का श्री कृष्ण के साथ जो संबंध था, जो सखा भाव का संबंध था, वो माधुर्य भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। माधुर्य भक्ति ऐश्वर्य भक्ति की अपेक्षा मधुर होती है। और मधुर क्यों होती है? जब हम औपचारिकता के बंधन में नहीं बंधते तो हमें वो काम बहुत अच्छा लगता है, उसमें हमारा मन पूरी तरह से तल्लीन होता है।
तो माधुर्य भक्ति में भगवान के ऐश्वर्य और सर्वशक्तिशाली स्वरूप को हम भुला देते हैं। भगवान के विराट रूप और दिव्य रूप को देखकर अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ, श्रद्धा का अनुभव भी करने लगा, परंतु उसका जो सख्य भाव था वो उसको कहीं खोया हुआ सा दिखाई दिया। इसलिए वो मधुरता चाहता है और वो उस मधुरता वाली भक्ति में ही स्वाद लेना चाहता है। इसलिए वो आज श्री कृष्ण से अनुग्रह करता है कि मुझे आप पहले वाले रूप में ही दर्शन दीजिए, अर्थात आप अपने पहले वाले रूप में ही आ जाइए। हर व्यक्ति परमात्मा के साथ माधुर्य भक्ति को ही चाहता है, और माधुर्य भक्ति को चाहना है तो श्री कृष्ण का हर पल ध्यान करना है। आप उठते बैठते उसका प्रतिपल ध्यान कीजिए। दुनिया आपके उस ईश्वर के ध्यान करने के समय कुछ भी कहे, पर अगर आपको माधुर्य भक्ति चाहिए तो जय श्री कृष्ण का ध्यान, उसका वाणी पर हमेशा बोलना आपको करना ही पड़ेगा। और इसके लिए आपकी लोगों से आपको बहुत कुछ सुनना भी पड़ेगा, पर माधुर्य भक्ति तभी प्राप्त होगी जब आप प्रतिपल उसका जाप करेंगे, प्रतिपल उसका स्मरण करेंगे। तो इसके लिए आपको श्लोकों को सुनना, समझना और चैनल से जुड़ना ज़रूरी है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब केवल एक बार आपने करना है, उसके बाद सुनना ना सुनना आपके ऊपर है। और लाइक के लिए आप उसका बटन ज़रूर दबाइए, और वही ईश्वर की माधुर्य भक्ति की प्राप्ति का एक साधन है। जय श्री कृष्ण।